जैसे हम गए, अगर हमारे कोई अगर मौसी मान लेते हैं अंग्रेज है, हम मौसी को बोले कि मौसी पूछे खाना खाएगी, खाना खाएगा, तो हम बोले नहीं आई एट, तो वो सोचेगी नहीं आई एट बोल रहा है मतलब मैंने खाया, मतलब कल खाया होगा, आज नहीं खाया तो इसका मतलब देगी। और बोलेंगे आई हैव इटन तो समझ जाएगी कि वो आज खा के आया है, खाना नहीं। एंड के पहले वर्ब कैसा फॉर्म है टचिंग, तो एंड के बाद भी वर्ब का कैसा है वॉचिंग। आर्टिकल के बाद अगर एक वर्ड है तो समझ जाना है कि वो नाउन है। अगर दो वर्ड है तो इसका मतलब पहला एडजेक्टिव है और दूसरा नाउन है। अगर तीन वर्ड है तो पहला एडवर्ब है, दूसरा एडजेक्टिव है और तीसरा नाउन है। अगर चार वर्ड है तो चौथा को कोई काउंट नहीं करते। ठीक है, मान लेते हैं प्रोन टू, लत लग जाना, ये साथ ही आता है तो आईएनजी लगेगा। विथ अ व्यू टू, ये साथ ही आता है तो आईएनजी लगेगा। अकस्टम टू, ये साथ ही आता है तो लगेगा। अडहेर टू, एडिक्टेड टू, ये सब का सब जो होता है ना वो इस अपने साथ आईएनजी लेता है जो साथ में लगा। ठीक, अभी पढ़ेंगे क्लोज पैसेज, और ये जो क्लोज पैसेज है वो प्रीवियस ईयर का है। आप ये अच्छा क्लोज पैसेज और ग्रामर, ये ग्रामर कोई स्पेशल नहीं है कि हम स्टेनो में पूछेंगे या एमटीएस में पूछेंगे या सीएचएसएल में पूछेंगे, सीजीएल में पूछेंगे, ये कहीं भी पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि ग्रामर तो ग्रामर है, वो चाहे 10th क्लास का हो चाहे सीजीएल का हो, ग्रामर ग्रामर है। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि आप पीछे का क्लोज पैसेज आप देखिए, एक दो देखिए, अगर आपको लगता है कि ये फायदेमंद है, ये बेनिफिशियल है, तब आप फिर आगे कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो समय आपका बहुत कीमती है। आपको सरकारी नौकरी लेना जरूरी है तो आप वहीं देखें जहां आपको लगता है कि हाँ हम इससे कुछ एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, तो बस हम यही कहेंगे कि समय कीमती है तो फिर अच्छा से। ठीक, तो बढ़ते हैं, पसंद लगे तो फिर कंटिन्यू रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। द ग्रीडी मैन, क्लोज पैसेज, द ग्रीडी मैन। अब सबसे पहले अगर द जाने तो द हमारा है डिटरमिनर, यानी कि इसको बोलते हैं आर्टिकल। और आर्टिकल हम लोग सबसे जानते हैं कि आर्टिकल ए होता है, आर्टिकल एन होता है और आर्टिकल द होता है। ये ए और एन जो है इसको बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, हिंदी में बोले अनिश्चित, जिसका कोई पता ना हो। जैसे गाय दूध देती है तो दुनिया का सब गाय दूध देती है, लेकिन पता है क्या को ना। और द निश्चित आर्टिकल, गाय दूध दे रही है, तो डेफिनिट हो गया ना। अरे अच्छा कैसे, गाय दूध देती है तब नहीं, क्योंकि दुनिया का सब गाय दूध देती है। लेकिन अगर बोले गाय दूध दे रही है, इसका मतलब हम ताक रहे हैं गाय दूध दे रही है। जब देख रहे हैं इसका मतलब दा लगा रहे हैं, क्योंकि निश्चित है कि हम जब देख रहे हैं तो इसका मतलब एक एक दे रही है, और कहीं दे रहा होगा लेकिन हम तो ये एक एक देख रहे हैं, तो इसलिए दा है। पक्षी उड़ती है तो दुनिया का सब पक्षी उड़ती है, तो अ और एन लग जाएगा, है ना। अब बर्ड फ्लाई, लेकिन अगर हम बोल रहे कि पक्षी उड़ रही है तो देख तो ऊपर रहे हैं, मतलब उड़ रही है, का दुनिया सब पक्षी अभी उड़ रही है, कुछ बेटल होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि उसमें लगेगा दा। क्यों, क्योंकि हम डिफिनिट बना दे रहे हैं, उसको निश्चित बना दे रहे हैं। ठीक है, बच्चे नटखट होते हैं तो दुनिया का सब बच्चा नटखट होता है ना। लेकिन अगर बोले कि अच्छा बच्चे रोते हैं, दुनिया का सब बच्चा रोता है। लेकिन अगर बोले बच्चा रो रहा है तो दुनिया का सब अभी थोड़ी रो रहा है, वो तो देख रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि बच्चा रो रहा है, तब वहां डिफिनिट आर्टिकल। ठीक, तो ए और एन जो है वो निश्चित है और आर्टिकल द जो है वो सॉरी ए और एन जो है अनिश्चित है, द निश्चित है। समझ में आ रहा है ए एंड द का कहानी। अगर आर्टिकल के बाद अगर एक वर्ड है तो समझ जाना है कि वो नाउन है। अगर दो वर्ड है तो इसका मतलब पहला एडजेक्टिव है और दूसरा नाउन है। अगर तीन वर्ड है तो पहला एडवर्ब है, दूसरा एडजेक्टिव है और तीसरा नाउन है। अगर चार वर्ड है तो चौथा को कोई काउंट नहीं करते। अभी हो ना कि एडजेक्टिव में कभी भी हम एस और यस लगा करके प्लूरल नहीं बनाते। ठीक है, हालांकि एक बार मिस्टेक से हो गया, जैसे दो तीन बार अगर बोलते हैं ना तो एक बार हो जाता है कि ऐसे उसे ना बोलते हैं चंदू के चाचा ने चांदी खेत में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, तो एक बार दो तीन बार बोल भी तो गड़बड़ा जाएंगे ना, तो उसी तरह से हो जाता है। ठीक है, मिस्टेक होता है तो हम क्षमा चाहते हैं हाथ जोड़ के कि इसको क्षमा कीजिएगा, वो हो जाता है। तो पहला है तो नाउन है, दूसरा है तो एडजेक्टिव है और नाउन है, तीसरा है तो एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, चौथा है तो इसको काउंट नहीं किया जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है, बहुत बार देता है क्लोज पैसेज में भरने ही सब। ठीक है, तो इस बात से ध्यान रखिएगा। उसके बाद थोड़ा देखो कोई है, खोल देगा दरवाजा, हर्षु होगा, खोल दो। तो हो गया आगे। अब यहां हो गया, हम बार बार इसलिए इसको हम बार बार याद दिलाते हैं ताकि कि लगे कि जब क्लोज पैसेज और सेंटेंस इंप्रूवमेंट है तो उसमें भर सके। आगे बढ़े, तो ये दा का कहानी हो गया। अब सवाल है कि दा के बाद हम बोले तीन वस्तु, दो वस्तु और एक वस्तु। ठीक, तो यहां क्या वस्तु है, एक दो चीज है, कितना है दो। तो इसका मतलब है कि दो है तो हम पहला बताए थे नाउन, और अगर दो है तो पहला एडजेक्टिव दूसरा नाउन। तो यहां दो है तो इसका मतलब पहला एडजेक्टिव है और दूसरा नाउन है। यानी द ग्रीडी मैन मतलब एक लालची व्यक्ति, एक लालची व्यक्ति। ये मैन जो है वो सिंगुलर है, मैन क्या है सिंगुलर, इसका प्लूरल क्या बनेगा मेन। ठीक, याद रखिएगा, बहुत आदमी मेंस करके आ जाती है।
ठीक है। आगे वुमेन इसी तरह है तो खाली वुमेन में एम लग जाएगा। अब यहाँ है द ग्रीडी मैन रस्ट। रस्ट का मतलब क्या होता है? भागा। अच्छा, रस होता है भागना, रन अवे मतलब भी होता है भागना, लेकिन रस का मतलब होता है एकदम छटपटाल भागना, है ना? कोई ऐसा भागना जैसे कोई पिछवाड़ा में आग लगा दिया हो, भाग रे ऐसा। तो द ग्रीडी मैन, जो लालची आदमी था, रश्ड भागा, होम घर। कहां भागा? घर भागा। अब यहाँ रस जो है वो वर्ब का दूसरा फॉर्म है, और वर्ब का जब दूसरा फॉर्म होता है इसका मतलब जो काम है वो आज के पहले हुआ है, यानी पास्ट में हुआ है, तो पास्ट का कहानी चल रहा है। लेकिन ऐसा काम जो आज हुआ है उसमें एच प्लस वर्ब थ्री मतलब हैव हैज प्लस वर्ब थ्री आता है। जैसे आई एट, हमने खाया, इसका मतलब काम आज के पहले का बता रहे हैं। लेकिन अगर बोले आई हैव ईटन, इसका मतलब हम आज खाए हैं, ठीक। और नहीं तो फिर पास्ट का प्रभाव अगर प्रेजेंट में पड़ रहा है तब भी उसका प्रभाव क्या रहेगा? जैसे हम कल खाए थे, आज तक भूख नहीं है, तब भी हैव हैज लगेगा, क्योंकि पास्ट का प्रभाव अभी भी है। जैसे हम गए, अगर हमार कोई अगर मौसी मान लेते हैं अंग्रेज है, हम मौसी बोले कि मौसी पूछे खाना खेबी, खाना खाएगा? तो हम बोले नहीं, आई एट। तो वो सोचेगी नहीं, आई एट बोल रहा है मतलब मैंने खाया, मतलब कल खाया होगा, आज नहीं खाया तो इसका मतलब देगी। और बोलेंगे आई हैव ईटन तो समझ जाएगी कि वो आज खा के आया है, खाना नहीं देते, ऐसा। ठीक है, तो ये याद रखते हैं। तो वर्ब टू हो गया। अब होम है, तो द ग्रीडी मैन रस्ट होम, वो घर की भागा, टू टेल हिज वाइफ, और अपनी बीवी को बोला। अब टू क्या है? हमारा प्रीपोजिशन, और सॉरी टू अपने साथ इंफिनिटिव लेता है। इंफिनिटिव का मतलब होता है वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का पहला फॉर्म। अच्छा, प्रीपोजिशन जो है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का कैसा फॉर्म आता है? चौथा फॉर्म। लेकिन यहाँ टू भी तो है, लेकिन टू अपने साथ वर्ब वन लेता है। लेकिन ये जो टू है वो किसी वर्ब के साथ नहीं होना चाहिए, वो किसी इडियम फ्रेज के साथ नहीं होना चाहिए, वो किसी एडजेक्टिव के साथ नहीं होना चाहिए। तब अगर उन लोगों के साथ है तो वर्ब का चौथा फॉर्म होगा। जैसे मान लेते हैं प्रोन टू, लत लग जाना, ये साथ ही आता है तो आईएनजी लगेगा। विथ अ व्यू टू, ये साथ ही आता है तो आईएनजी लगेगा। अकस्टम टू, ये साथ ही आता है तो लगेगा। अडहेर टू, एडिक्टेड टू, ये सब का सब जो होता है ना वो इस अपने साथ आईएनजी लेता है, जो साथ में लगा लगा। ठीक, तो हम बार बार इसीलिए इस वर्ड को बोलते रहते हैं ताकि आपको क्या हो जाए? याद हो जाए। बार बार इसीलिए हम रिकॉल कराते हैं। ठीक है। अच्छा, हम बोले कि बार बार रिकॉल कराते हैं तो एक बार ये भी याद रखिएगा कि रिकॉल के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है, चौथा। ठीक है, और रिमेंबर के साथ याद रखिएगा, इसलिए रिमेंबर हो गया। चलिए, तो टू टेल हिज वाइफ, अब टू टेल है वर्ब वन है। अब टेल हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा, तो टू टेल हिज वाइफ, अपनी बीवी को बोला। क्या अपनी पत्नी को बोलता है? अब हिज किसके लिए है? तो हिज है ये ग्रीडी मैन के लिए, क्योंकि ग्रीडी मैन एक आदमी है, सिंगुलर है, इसलिए ये पजेसिव प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर का प्रयोग किया है, इसको कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन। ठीक, और वो किसके लिए है? तो वो ग्रीडी मैन के लिए। और ग्रीडी मैन यहाँ सिंगुलर था इसलिए यहाँ सिंगुलर है, हिज। ठीक है, और वाइफ मतलब उसकी बीवी। एंड, अब एंड क्या करता है वो समझते हैं। एंड जो है ना ये जोड़ने का काम क्या करता है? दो चीजों को, एंड एक बीच में पकड़ने वाला कुंदा है तराजू का, और दोनों तराजू को बराबर करने का काम करता है। अगर इधर वर्ब वन है तो इधर वर्ब वन होगा, अगर वर्ब टू है तो वर्ब टू होगा, इधर सिंगुलर है तो सिंगुलर होगा, प्लूरल है तो इधर प्लूरल होगा। मतलब एंड के पहले और एंड के बाद दोनों जो होगा बराबर होगा। और एंड जब लिखते हैं तो कभी भी इसके साथ नेगेटिव यानी नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर नॉट का प्रयोग करना है तो फिर लगाना होगा नाइदर, दो में से अगर नहीं करना हो तो नाइदर। यहां तक हो गया कि अपनी वाइफ को क्या बोला और बेटी को क्या बोला। अब एंड के पहले क्या है? वाइफ, और एंड के बाद क्या है? डाउटर। अब दोनों क्या? दोनों ही तो नाउन है, दोनों ही ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसकी बीवी और उसका बच्चे, ऐसा। अबाउट, अब किसके बारे में बताया? अबाउट मतलब के बारे में, किसके बारे में बता रहा है? हिज विश, अपनी इच्छा के बारे में। अपनी बीवी और अपने बेटी को बता रहा है अपनी इच्छा के बारे में। और ये जो अपने प्रयोग हुआ ग्रीडी मैन के लिए प्रयोग हुआ है, तो अपनी इच्छा के बारे में बताता है। विश का मतलब इच्छा। ठीक, द ग्रीडी मैन रस्ट होम टू टेल हिज वाइफ, एक लालची आदमी दौड़ा घर की ओर अपनी वाइफ को बताने के लिए और अपनी बेटी को बताने के लिए। अबाउट हर विश, अपनी इच्छा के को बताने के लिए कूदा। अब देखते हैं, रस्ट का मतलब होता है भयानक, कूद जाना, है ना। तो अब देखते हैं आगे लिखा है कि ऑल द, अब ये कहानी है, यहाँ लिखा है ऑल, और के बाद लिखा है द। एक बात याद रखिएगा कि कभी भी अगर द का प्रयोग हो तो ऑल के बाद होता है, लेकिन अगर सेंटेंस में होल लिखा हो तो होल के पहले होता है। ठीक, ऑल का प्रयोग बाद में होता है द, और अगर होल रहे तो उसके पहले होता है द। ठीक, लेकिन और क्या होता है ऑल का कहानी? अगर ऑल लिखा हुआ है तो आगे आने वाला अगर काउंटेबल है तो प्लूरल होगा। आगे आने वाला अगर काउंटेबल नाउन है तो वो क्या होगा? प्लूरल है। लेकिन अगर ऑल के बाद अगर अनकाउंटेबल है तो इसका मतलब आगे आने वाला क्या होगा? सिंगुलर होगा। जैसे बोलते हैं ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक होगा, यहां कुछ नहीं बता रहे हैं,
सब कुछ ठीक होगा तो वहां अनकाउंटेबल दे रहे हैं, ऑल इज वेल, सिंगुलर दे रहे हैं। लेकिन बोलेंगे ऑल आर वेल इन माई फैमिली, मेरे फैमिली में सब ठीक है, तब वहां प्लूरल बता रहे हैं, क्योंकि ऑल आर वेल इन माई फैमिली, सब मेरे फैमिली में क्या है, सारे ठीक है। लेकिन ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा, वो तो अनकाउंटेबल है, इसलिए वहां सिंगुलर है। और ऑल आर वेल मतलब ये है। तो ऑल के बाद अगर काउंटेबल आ गया नाउन तो प्लूरल लगाएंगे भर्ब, अगर ऑल के बाद अनकाउंटेबल आ गया तब लगाएंगे सिंगुलर। तो ये ऑल का कहानी तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा है ऑल द, अब द क्यों है समझ में आ गया। अब द हमारा क्या, अभी हम बता रहे थे कि द डिटरमिनर है, यानी आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद अगर एक वस्तु है तो नाउन है, दूगो है तो ये एडजेक्टिव है, नाउन एडजेक्टिव और नाउन है। अगर तीन वस्तु है तो इसका मतलब ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। तो अब सवाल यहाँ उठता है कि यहाँ द लिखल है और द के बाद हमको क्या चाहिए, अच्छा द के बाद अब हम, अच्छा ऑल द, यहाँ लिखल है ऑल द। अब आगे एक चीज और समझिए, अगर ऑप्शन छाटना चाहें तो ऑप्शन कैसे छाटेंगे, सबसे पहले इंटरवल छट जाएगा। इंटरवल का कोई मतलब ही यहाँ नहीं है, इंटरवल कौन सी फिल्म देखल गई है, इंटरवल नहीं, तो इसका मतलब वो बेटी की ओर कूदा, और यहाँ लिखा है ऑल द इंटरवल, ऑल द इंटरवल क्या, वो तो फिल्म में इंटरवल होता है, इंटरवल का मतलब बीच में रुकना कुछ नाश्ते पानी के लिए, तो इंटरवल तो ऐसे ही कट गया, वहां तो होगा नहीं। आगे वे साइड का मतलब था बाहर, किनारा, रोड के किनारा, वे साइड, और बिट का मतलब थोड़ा, न बोलता है लिटिल बिट, बहुत कम है ना, तो उसको बोलते हैं थोड़ा, बिट मतलब थोड़ा। अब हम एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि जब भी वाइल आए तो उसके साथ वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। जब वाइल आता है तो उसके साथ क्या आता है, वर्ब का चौथा फॉर्म। रिकॉल आता है तब भी उसके साथ चौथा फॉर्म। रिमेंबर आता है तो अधिकतर इसके साथ चौथा फॉर्म, याद रखिएगा। तो वाइल के बाद क्या आया, वर्ब का चौथा फॉर्म आता है, ये याद रखिएगा वाइल के बाद। और यहां पर ये क्या हुआ है, वर्ब का चौथा फॉर्म है टचिंग, तो आंसर क्या हो जाएगा, वाइल, यानी वाइल टचिंग, ऑल द वाइल टचिंग द ऑब्जेक्ट। ऑल द, ये ऑल के साथ आया है द, वाइल टचिंग द ऑब्जेक्ट, जब वो सभी वस्तुओं को छूता था, जब वो टच करता गया, टच, ऑल द वाइल टचिंग, जब जब वो टच करता गया द ऑब्जेक्ट इन हिज। अब द क्या है, फिर से डिटरमिनर आया और ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, नाउन, क्योंकि एक ही वर्ड है। और इन क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन कैसा होता है, तो आने वाला वर्ब कैसा होता है, वर्ब का चौथा फॉर्म होता है, और नहीं तो फिर कोई ऑब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ लिखा है हिज पाथ, उसके रास्ते, कोई ऑब्जेक्ट या कोई नाउन आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है द ऑब्जेक्ट, जो वस्तुएं इन हिज पाथ, उसके रास्ते में है। एंड वॉचिंग, क्या बोले कि वाइल द, सॉरी, ऑल दैट वाइल टचिंग द ऑब्जेक्ट, जब वो सबको छूता गया इन हिज पाथ, अपने रास्ते में, एंड वॉचिंग, और देखता गया, क्या देखता है वो देखते हैं, जितना छुएगा और जितना छूते रहा और उसको देखते रहा। अब क्या बोले कि एंड जो होगा, एंड के पहले जो होगा, एंड के बाद भी वही होगा, तो एंड के पहले वर्ब कैसा फॉर्म है, टचिंग, तो एंड के बाद भी वर्ब का कैसा है, वॉचिंग, बराबर हो गया ना। हाँ, तो यहां बोला है एंड वॉचिंग, और क्या देखता गया कि जितना वस्तु को छू रहा था, सब ऑब्जेक्ट को छूता गया ना, और जब ऑब्जेक्ट को छूता गया तो बहुत सारा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट से यहाँ प्लूरल, तो आगे आने वाला भी तो प्लूरल होना चाहिए। अब प्लूरल ढूंढते हैं, हाँ दोस्त है, लेकिन दोस्त का याद रखिएगा कि ये दोस्त है वो हु के पहले आता है। कभी कभी होता है ना कि देम और दे लगा देता है हु के पहले, तो हु के पहले देम और दे नहीं आता है, बल्कि दोज आता है, और यहाँ दोज उन लोगों को दर्शाता है, दोज। ठीक, तो इसको अभी ये देयर इन्वर्जन का काम करता है। इस देयर का यहाँ कौन है, ये खाली रेड हेरिंग का दिया है, कुछ नहीं। रेड हेरिंग का मतलब होता है मुख्य मुद्दे से भटकाने वाला मुद्दा। ठीक, और ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर। ये देयर क्या है, तो ये देयर जो है इन्वर्जन का काम करता है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि जो भी सब्जेक्ट है वो वर्ब के पहले आ जाएगा। हमेशा क्या होता है ना कि हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और बाद में वर्ब लिखते हैं, लेकिन अगर देयर आया सेंटेंस में तो पहले वर्ब लिखना होगा, बाद में सब्जेक्ट लिखना होगा। तो देयर इन्वर्जन का काम करता है, लेकिन यहाँ इन्वर्जन नहीं है। कन्वर्ट जो वर्ब वो पहले लिखा है, सब्जेक्ट बाद में, मतलब सीधा सीधी सेंटेंस है, तो इन्वर्जन का है नहीं, तो ये भी खत्म हो गया। अब बच्चा दोज होगा नहीं, तो दोज कन्वर्ट इनटू गोल्ड नहीं, कि जितना कुछ होते गया, डैम कन्वर्ट, वो लोग क्या होते गए, गोल्ड होते गए, तो इसका क्या हो जाएगा, डैम। खोल दो। तो हिज पाथ एंड वाचिंग डैम, और उसको देखता गया, कन्वर्ट इनटू गोल्ड, किसमें, गोल्ड में बदलता हुआ उसको क्या कर दिया गया, देखता गया। आगे बढ़े, एक बार हम फिर से हिंदी बता देंगे, क्योंकि लग रहा होगा कि अभी ग्रामर बताते हैं ना, तो ग्रामर आप अभी सीखिए, फिर हिंदी तो बता ही देंगे। तो देम कन्वर्ट इनटू गोल्ड, और किस में बदल गया, सोने में बदलता गया। अच्छा, एक यहां वस्तु आया है इनटू। ठीक, अब थोड़ा इनटू का कहानी समझते हैं। अगर इन है और इनटू है, ये दोनों में फर्क क्या है। अगर इन है तो इसका माध्यम और इसका कोई चीज चेंज नहीं होगा। इसका इन है ना, तो इसका माध्यम बदलेगा नहीं अगर इन लगा है तो। जैसे
अगर अगर इंटू है तो माध्यम बदलेगा। अगर हम बोले कि द मिल्क इन द कप, मिल्क इन द कप, मिल्क इन द कप दिखा के बोल रहे हैं, या फिर इन अ कप कर देते सबसे अच्छा, मिल्क इन अ कप। और अगर बोल दिए कि ही पोर्ड मिल्क इनटू द कप, इसका मतलब क्या कि पोर्ड मतलब होता है उड़ेल देना, पोर्ड मतलब उड़ेल देना। तो वो क्या किया ना कि वो किसी में तो होगा, मग में होगा, जग में होगा, अब वो कप में उड़ेल दे। पहले मग के आकार में था वो दूध, अब कप के आकार में हो गया, तो उसका माध्यम और उसका सब कुछ बदला कि नहीं। और जब उसको सब बदला तो इसका मतलब क्या है, जब माध्यम बदल जाए, जब माध्यम बदल जाए, जब उसका स्थिति बदल जाए, स्टेट बदल जाए, तब उसमें इंटू लगाएंगे, और जब माध्यम ना बदले तो उसमें इन लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि फिश स्विमिंग इन द वाटर, फिश स्विमिंग इन द रिवर। हम बोले फिश, ध्यान से सुनिएगा, फिश स्विमिंग इन द रिवर मतलब वो पानी में तैर रही है, इसमें कोई स्टेट चेंज हुआ नहीं। लेकिन बोलेंगे फिश जंप्ड इनटू द रिवर, इसका मतलब कि मछली जो है वो पहले बाहर था, अब पानी में कूद गया इनटू द रिवर, तो उसका स्टेट और माध्यम बदल गया ना। उसका माध्यम बदल गया कि वो पहले पानी में था, ठोस में था, अब लिक्विड में गिर पड़ा। लेकिन पहले से अगर वो खाली स्विमिंग कर रहा है तो इसका मतलब उसी में है, माध्यम तो बदला नहीं। वो पनिये में अगर उछले तो कोई दिक्कत नहीं है, पनिये से उछल के पनिये में डूब रहा है तो माध्यम तो चेंज नहीं हुआ। लेकिन माध्यम अगर चेंज हो तो इनटू, और ना चेंज हो तो इन। ठीक, अच्छा इंटर के साथ इनटू नहीं लगाइएगा आप लोग, इंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इंटर के साथ इनटू का प्रयोग, थोड़ा सा जान लेते हैं। इंटर के साथ इनटू नहीं लगता है जब प्लेस दिया हो, इंटर के साथ इन भी नहीं लगता है, इन भी नहीं लगता है जब प्लेस दिया हो, है ना। जैसे ही इंटर इनटू द क्लास, गलत हो गया, ही इंटर्ड इनटू द क्लास, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहां प्लेस है। लेकिन अगर कोई अलायंस हो, गठबंधन हो, कोई समझौता हो, एग्रीमेंट हो, तब वहां पर हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इनटू लगाएंगे इंटर के साथ। इंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं होगा जब प्लेस दिया हो, इंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं करेंगे जब प्लेस दिया हो, लेकिन इंटर के साथ इनटू का प्रयोग करेंगे जब कोई अलायंस, गठबंधन हो, कोई समझौता हो, कोई डिस्कशन हो। ठीक है, आगे बढ़े, थोड़ा ज्यादा बता दिए इसके ना आगे। तो कन्वर्ट इनटू गोल्ड, अब वहां इनटू इसलिए लगाए ना क्योंकि सब वस्तु तो ओरी बोरी था, कोई कॉपी था, कोई किताब था, कोई कलम था, कोई मोबाइल था, लेकिन उसको छोटा गया और सोना होते गया। इसका मतलब सब तो कन्वर्ट हुआ, उसका माध्यम भी कन्वर्ट हुआ और उसका स्टेट स्थिति भी बदलता गया, इसलिए लिखे इनटू गोल्ड, यानी इनटू गोल्ड में बदल गया। ठीक, आगे, वंस ही गॉट होम, जब वो घर पहुंचा, जब वो घर पहुंचा, ही किसके लिए है, ये मैन के लिए, ग्रीडी मैन के लिए है। गॉट होम, जब वो घर पहुंचा, तब क्या होता है, कॉमा है, तब हिज डॉटर, उसकी, अब हिज किसके लिए, इसी के लिए, हिज डॉटर, उसकी बेटी। अब हम बार बार बोलते हैं कि जब आप क्लोज पैसेज बनाइएगा तो आप देखिएगा अगर क्लोज पैसेज में जो कोई वर्ड यूज हुआ है और वही वर्ड अगर फिर दे दिया है अगर नीचे में, तो समझ जाना है कि 80% से ऊपर चांसेस होता है कि आंसर वही होने वाला है। तो अगर हम पढ़ के देखें इस ऑप्शन में, तो रसिंग है, रस्ट है, वास रस है और हैज रस्ट है। तो अगर देखेंगे तो यहाँ रस्ट का प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब आगे भी अगर नहीं कुछ आता हो तब अगर मार दे तो यहाँ सही होगा। तो यहाँ क्या होने वाला है, रस्ट। हिज डॉटर रस्ट टू ग्रीट हिम, मतलब अपने जो भी था उसके पिताजी जो थे उसको अभिवादन करने के लिए कूदी जोर से, और कूद करके हो सके पैर छूने जा रही है, प्रणाम माता जी, है ना, ऐसे छूने के लिए जा रही होगी। तो हिज डॉटर रश टू ग्रीट हिम, उसे अभिवादन करने के लिए दौड़ी। ठीक है, अभिवादन करने के लिए दौड़ी, रस्ट। अब तो बोल दिए कि वहां प्रयोग था इसलिए, लेकिन ऑप्शन कैसे छाटे, ऑप्शन छाटते हैं। सबसे पहले लिखा है वाज रस, जो कि गलत लिखा हुआ है, या तो वाज रसिंग होता ऑप्शन में तो ये सही होता, या तो वाज रस्ड होता तब सही होता। लेकिन वाज रस्ड होता तब भी सही होता क्योंकि ये सेंटेंस पेसिव में होता, लेकिन उसी का बेटी जो करके अभिवादन कर रही है, तो इसका मतलब है कि वही काम कर रही है, सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, तो एक्टिव में है ना, किसी के द्वारा काम कराएंगे तब तो वो होगा पेसिव में। तो यहाँ वाज रस्ट तो होगा नहीं। अब हैज रस्ड, हैज रस्ट तो होगा नहीं क्योंकि सेंटेंस हम आज के पहले का बता रहे हैं। हम बोले एच के प्लस वर्ब 3 है, एच के साथ हमेशा वर्ब 3 आता है। एच कौन कौन है, हैव, हैज, हैड, इसके साथ हमेशा वर्ब 3 आएगा। अब है तो इस ये नहीं हो क्योंकि काम आज तो नहीं हुआ, जब आज होता है तब या फिर पास्ट का प्रभाव भी रहे, तो कोई प्रभाव भी है नहीं, तो ये खत्म हो गया, और ना ही कोई काम आज हुआ है। अब बचा रसिंग, रसिंग का मतलब दौड़ नहीं, जब सेंटेंस पास्ट में लिखे हैं तो ये प्रेजेंट का कोई काम यहाँ नहीं है, तो बच गया हमारा रस्ट। तो हिज डॉटर रश टू ग्रीट हिम, अब टू फिर से हमारा आ गया और टू के बाद वर्ब 1 लगता है, इसलिए लिखा हुआ है ग्रीट हिम, और ग्रीट हिम मतलब अभिवादन करने के लिए उसको दौड़ी। एज सुन एज, एज सुन एज, जैसे ही बेंट, जैसे ही बेंट, कौन ये, ही बेंट। अब यहां ढूंढते हैं कि ऑप्शन क्या होगा, आगे देख ले, तो इसको फरअप इन हिज आर्म, जैसे ही वो अपने गले में उसे
लेना चाहिए अपनी बेटी को, वैसे ही क्या होना चाहिए देखते हैं, जैसे ही वो क्या करता है देखते हैं। अलोंग तो होगा नहीं, क्योंकि सबसे पहला बात बेंट के साथ ऑप्शन कौन कौन आ सकता है, तो बेंट के साथ अप आता है, बेंट के साथ ऑन या अपॉन आता है, और बेंट के साथ डाउन आता है, ये थ्रू नहीं आता है। थ्रू का मतलब होता है माध्यम से गुजरना, बेंट थ्रू का मतलब किसी के माध्यम से वो बेटी गुजर रही है क्या बोल दी। थ्रू का मतलब माध्यम, जैसे अगर हम कोई मार्केट से गुजर रहे हैं तो थ्रू द मार्केट, अगर जंगल से गुजर रहे हैं तो थ्रू द जंगल, अगर टनल से ट्रेन गुजर रहा है तो थ्रू द टनल, ब्रिज से गुजर रहा है तो थ्रू द ब्रिज, हो गया ना। तो इसका मतलब थ्रू का प्रयोग मतलब कोई माध्यम चाहिए तब होगा थ्रू, ठीक। तो थ्रू तो ऐसे यहाँ कोई माध्यम है ही नहीं, तो ये थ्रू खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, वाज रस को गोल कर दिए, इसका आंसर नहीं है ये, ठीक। अब बचा डाउन और अलोंग, तो खत्म हो गया, अलोंग का मतलब साथ में होता है ना, अलोंग, अलोंग के साथ। अब आगे, अब बचा हमारे पास अप और डाउन। अब एक बार मीनिंग समझ लेते हैं, कहां गया चौथा, बेंट अप। बेंट अप का मतलब होता है आक्रामक हो जाना। अब वो कूदेगा अभिवादन करने के लिए, आक्रामक होकर चाकू लेके जाएगा अभिवादन करने, बेंट अप मतलब होता है आक्रमण, ठीक है, आक्रामक, है ना। बेंट अप मतलब आक्रामक, तो आक्रामक रूप से कूदेगा, चाकू लेके बप्पा गोड़ लागो ऐसे करके, पापा प्रणाम, ऐसा कोई कूदेगा नहीं। तो या फिर कोई बाप ऐसा बेटे के साथ करेगा, कोई बेटी अपने बाप के साथ कोई नहीं करेगा, कोई चाकू लेके जाएगा प्रणाम, ऐसे तो नहीं करेगा। तो इसका मतलब बेंट अप तो खत्म हो गया, यानी बेंट डाउन का मतलब होता है झुकना, बेंट डाउन मतलब झुकना। तो ही बेंट डाउन, ही बेंट डाउन, वो झुका टू स्कूप हर अप इन हिज आर्म, और उसे अपने झुक करके अपने बेटी को ऐसे गले लगा लिया। अब गले जब लगाया तो सी टर्न, वो बदल गई इनटू अ गोल्डन स्टेचू, एक सुनहरा मूर्ति में, एक सोने की मूर्ति में वो बदल गई। अब फिर से इनटू, यहां क्यों इनटू है, क्योंकि इसका स्टेट बदल रहा है कि उसकी बेटी सजीव थी अब निर्जीव में बदल गई, तो स्टेट बदल गया ना। और जब स्टेट बदलता है तो क्या लगाते हैं, इनटू। आ हमारा डिटर्मिनर है, यानी कि आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद एक वस्तु है तो नाउन है, दो वस्तु है तो पहला एडजेक्टिव है दूसरा नाउन है, तो ये एडजेक्टिव होगा, ये नाउन होगा, गोल्डन स्टैचू। कैसा स्टैचू, गोल्डन स्टैचू। कहने का मतलब जो कैसा कैसी किस तरह का जवाब दे दे उसे हमको कहते हैं एडजेक्टिव, उसको कहते हैं। एडजेक्टिव को प्लूरल हम नहीं बनाते हैं, सॉरी इस लगा करके, पुअर है तो पुअर से नहीं करेंगे, ठीक है। आगे तो गोल्डन स्टैचू हो गया, किसमें वो कन्वर्ट हो गई, एक गोल्डन मूर्ति में, सोने की मूर्ति में। अब ही किसके लिए, ग्रीडी मैन के लिए। ही वाज, अब ही सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर का प्रयोग हुआ है, ऐसे समझते हैं। सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, या फिर सिंगुलर नाउन जो भी है, और प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल नाउन, या फिर प्लूरल वर्ब। ऐसा मतलब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आगे सिंगुलर वर्ब होगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आगे प्लूरल वर्ब होगा। यानी सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब। अच्छा, वर्ब में अगर हम एस लगाते हैं ना तो वो हमारा होता है सिंगुलर, लेकिन अगर नाउन में एस लगाते हैं तो वो हमारा होता है प्लूरल। अगर नाउन में एस लगाएं तो ये हो गया प्लूरल, लेकिन अगर वर्ब में एस लगाएं तो ये हो गया सिंगुलर। नाउन में एस लगा रहे थे ये प्लूरल, लेकिन वर्ब में एस लगा रहे तो ये सिंगुलर। ऐसा है, ये दोनों जस्ट अपोजिट है कि नहीं है, जस्ट उल्टा। तो एक काम करते ना, इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर हम नाउन को लिख दे कि 1/v, मतलब नाउन इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शन ऑफ 1/v, तब याद रखने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि नाउन जो है वर्ब का उल्टा है, क्योंकि इसमें एस लगाते थे ये प्लूरल होता है, और इसमें एस लगाते थे ये सिंगुलर हो जाता है, उल्टा हो गया ना। याद रखने के लिए कर सकते हैं इसको, ठीक। आगे, अब इसीलिए ही सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब है वाज। अच्छा, वाज सिंगुलर है, कैसे जाने आप वाज की सिंगुलर है, तो क्या होता है, इज है, आर है, वाज है, हैज है, हैव है, और क्या वर है, हो गया। हम बोले इसमें सिंगुलर कौन, तो शुरू से पढ़ते हैं एस फॉर सिंगुलर, बचपन से ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, एस फॉर सिंगुलर। तो जिसमें एस है ऐसे याद करने के लिए वो सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर। तो ये सब तीनों सिंगुलर है, बाकी सबका सब प्लूरल है, तो ही सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर का प्रयोग है, ठीक। तो ही वाज, अब वो क्या हुआ, ही डिमोलिश्ड। डिमोलिश का मतलब होता है ढा देना, कोई बिल्डिंग को गिराने में काम आता है। तो ही वाज डिमोलिश, वो बिल्डिंग गिरा देगा, किसका, बप्पा, बिल्डिंग कैसे गिरा देगा वो। तो ही वाज डिस्ट्रॉयड, ही वाज डिस्ट्रॉयड, उसे बर्बाद कर दिया गया। ही वाज डिस्ट्रॉयड, वो बर्बाद कर दिया गया, नहीं, बर्बाद कैसे हो गया, मतलब वो अडिटरमाइन मतलब होता है दृढ़ निश्चय। तो ये खाली
लास्ट जो है ना ऑप्शन, वो सब का सब खाली ये वर्ड मीनिंग का खेल है। तो डिटरमाइन मतलब दृढ़निश्चय है, यहाँ दृढ़निश्चय से कोई रिलेशन नहीं। डिस्ट्रॉय बर्बाद होना, और डिमोलिश, सब सोच रहे हो डिस्ट्रॉय तो होना चाहिए, ही वाज डिस्ट्रॉय, वो बर्बाद हो गया, नहीं, वो बर्बाद नहीं हुआ। ये डिस्ट्रॉय का मतलब कोई चीजें बर्बाद हो जाना, और यहाँ है डिवास्टेड मतलब तबाह हो गया। वो नहीं बोलता है कि मेरा जिंदगी तबाह हो गया, बोलने में तो हिंदी यही प्रयोग करते हैं ना, साला जिंदगी पूरा तबाह हो गया तो हंस नहस हो गया, है ना, ऐसा है। अब सोचेगा साला बर्बाद भी तो बोलते हैं, बर्बाद नहीं बोलते हैं कि जिंदगी बर्बाद हो गया उसका, लेकिन तबाह यहाँ ज्यादा सूट करेगा। डिवास्टेटेड, तबाह होना, डिस्ट्रॉय कोई चीज का बर्बाद हो जाना, ठीक। तो यहाँ बोलेंगे ही वॉज डिवास्टेटेड, वो तबाह हो गया, एंड और स्टार्टेड क्राइंग, और चिल्लाना स्टार्ट किया, एंड रोना स्टार्ट किया, और ट्राइंग और कोशिश कर रहे। अब एंड के बाद भरपूर है, एंड के पहले भी भरपूर है, ठीक। आगे अब टू के बाद क्या आएगा, वर्ब का पहला फॉर्म, तो टू ब्रिंग क्या है, पहला फॉर्म है, ठीक। हिज डॉटर बैक टू लाइफ, कि अपने बेटी को कोशिश करने लगा उसे मतलब सजीव करने के लिए, मतलब उसका जान डालने के लिए कोशिश करने लगा, सोचने लगा करें क्या कि ताकि उसे जिंदगी मिल जाए, ठीक। तो यहाँ होगा डिवास्टेटेड मतलब तबाह हो गया। यहाँ भी एंड के बाद वर्ब का 3, तो यहाँ भी एंड के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक है। तो ये आज हम सीखे क्लोज फ्रेजेस। अभी हम इसका हिंदी करके, क्यों हमें हिंदी बताते लास्ट में मालूम है, क्योंकि हम जब बताते रहते हैं ना तो हर बार खाली ग्रामर पे फोकस रहता है, आप लोग को भी समझने में और हमको भी बताने में, तो हिंदी बहुत कम समझ में आता है, इसलिए अब हिंदी बताते हैं कि ये क्या पूरा हिंदी है। द ग्रीडी मैन रश्ड होम, ग्रीडी मैन घर भागा, टू टेल हिज वाइफ, अपनी बीवी को बताने के लिए, एंड डॉटर और अपनी बेटी को बताने के लिए, अबाउट हिज विश, अपनी इच्छा के बारे में। क्या था इच्छा, ऑल द वाइल टचिंग, मतलब सभी चीजें जब वो छुआ, द ऑब्जेक्ट इन हिज पाथ, जो भी उसके रास्ते में आया, जिसको जिसको छुआ, एंड वॉचिंग, और देखता गया, क्या देखता गया, वॉचिंग डैम, उन लोगों को देखता गया, कन्वर्ट इनटू गोल्ड, कि वो लोग बदलता गया, किसमें बदलता गया, सोने में बदलता गया। वंस, एक बार, ही गॉट होम, जब वो घर पहुंचा, हिज डॉटर, तो उसकी बेटी, रश टू ग्रीट हिम, मतलब उसे दौड़ी अभिवादन करने के लिए दौड़ी। एज सुन एज, वैसे ही बेंट ऑन, जैसे ही वह झुका, टू स्कूप हर अप इन हिज आर्म्स, और अपने बाहों में उसको ले लिया, सी टर्न इनटू अ गोल्डन स्टेचू, तो एक सोने का गोल्डन स्टेचू मतलब एक सोने का मूर्ति में वो बदल गई। ही वॉज डिवास्टेटेड, वो तबाह हो गया, एंड स्टार्टेड क्राइंग, और वो चिल्लाने लगा, रोने लगा, एंड ट्राइंग टू ब्रिंग हिज डॉटर, और वो कोशिश करने लगा अपनी बेटी की जिंदगी वापस लाने के लिए। यह याद रखिएगा कि बैक जो है ना, इसके साथ रिटर्न बैक कभी का प्रयोग नहीं होता है, रिटर्न और बैक दोनों एक साथ प्रयोग नहीं होगा, या तो रिटर्न होगा या तो बैक होगा, ठीक है। तो रिटर्न बैक एक साथ नहीं होता है, रिटर्न गलत हो जाएगा, ठीक। तो रिटर्न बैक एक साथ नहीं होता है, रिटर्न बैक एक साथ नहीं होता, या तो बैक या तो रिटर्न, क्योंकि दोनों का मतलब वापस होना होता है, ठीक है। तो आज था ये पूरा का पूरा क्लोज फ्रेजेस, ठीक है। तो हम फिर से ये बोलेंगे कि लगता है कि बेनिफिशियल है, सही साबित हो रहा है, देखने से अगर लग रहा है कि हाँ कुछ सीख रहे हैं, तब आप लगे रहिए इसमें, और नहीं तो फिर समय आपका कीमती, आप अच्छे से ध्यान दीजिए कहाँ आपको समय देना है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।